हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ उन तमाम भाइयों और बहनों का जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखने हैं। और बाकी उन तमाम भाइयों और बहनों से भी अपील की जाती है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कलाम मुक़द्दस के हक़ाइक़ को जानते हुए सीखते हुए आगे बढ़े। सो आज की वीडियो में हम गिनती की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी पहली 15 आयत तलावत करते हैं। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फ़क्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना। और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाज़िर हो। सो वो तीनों वहाँ आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाज़े पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बात सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूँगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे ख़ानदान में अमानतदार है। मैं उससे मामों में नहीं बल्कि रूबरू और सरई तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते हुए खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया। और अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोढ़ से बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नज़र की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर न लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह न रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइशी के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा, क्या खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फ़क्त थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा न रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे। इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचे मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कुछ ना किया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन। सो कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमने पढ़ा और सुना, कलाम के इस हिस्से में से हम आज इस बात को देखेंगे कि मरियम क्यों कोढ़ ज़दा होती है, मरियम क्यों कोढ़ी होती है, बन जाती है। सो मरियम का कोढ़ी होना कलाम मुक़द्दस के शीशे के मुताबिक कि जब खुदा का बंदा मूसा नबी
एक कुशी औरत से ब्याह कर लेता है, तो मरियम जो मूसा नबी की बड़ी बहन है, मरियम और हारून मूसा के खिलाफ बुड़बड़ाते हैं, उसकी बातगोई करते हैं। और ख़ूबसूरत बात मेरे लिए और आपके लिए तरबियत और नसीहत की बात कि खुदा ने मरियम और हारून का मूसा की बातगोई करना सुना। और खुदा जब मरियम और हारून को मूसा की बातगोई करते हुए सुनता है, तो खुदा उन तीनों को बुलाता है कि मेरे हुजूर हाज़िर हो। मूसा नबी और हारून और मरियम तीनों खुदा के सामने हाज़िर होते हैं, और उन तीनों में से खुदा मरियम और हारून को आगे बुलाता है अपने पास कि तुम यहाँ मेरे पास आओ। और मैं और आप इस वाक़या में जब खुदा मरियम और हारून को अपने पास बुलाता है, और जो खुदा ने फरमाया, मैं और आप इस पर गौर करेंगे कि कादिर मुतलक खुदा, जब कादिर मुतलक खुदा मरियम और हारून को अपने पास बुलाते हैं और वो दोनों पास गए, तो छठी आयत मुकस्सम में लिखा है, तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूँगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है। अब गौरतलब बात है, बहुत दफ़ा हम इस ख्याल से, इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं कि खुदा हमसे भी प्यार करता है। खुदा जितना किसी और का खुदा है, उतना ही वो हमारा भी खुदा है। बिलाशुबा किसी हद तक ये दुरुस्त है, लेकिन मैं और आप कलाम के शीशे में और इस वाक़या में इस बात को देखेंगे कि ये जो इस तरह बाज़ औक़ात सोचा जाता है, ख्याल किया जाता है और ऐसे रवैयों के साथ आगे लोग बढ़ते हैं, ये दुरुस्त नहीं। यहाँ कादिर मुतलक खुदा ने वाज़ेह तौर पर मरियम और हारून और मूसा के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क बयान किया है। खुदा खुद फरमाता है और उन दोनों को अपने पास बुलाकर कहता, अगर तुम में से कोई नबी हो तो मैं उसे रोया और ख्वाब में बातें करूँ। अब वो नबी नहीं है। खुदा फरमाता है तुम में से अगर कोई नबी हो, नबी होने के बावजूद खुदा फरमाता है मैं तुमसे ख्वाब और रोया में बातें करूँगा। और बहुत बड़ा फ़र्क कि खुदा फरमाता है लेकिन मूसा जो मेरा खादिम है, मेरा बंदा है, उसके साथ बड़ा फ़र्क है, मैं उसको रूबरू मिलता हूँ। और फिर कादिर मुतलक खुदा फरमाता है कि उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना है। खुदा मरियम और हारून को पास बुलाते हुए एक बड़ा फ़र्क उन पर जाहिर करते हुए, वाज़े करते हुए खुदा पूछता है कि तुम्हें मेरे खादम, मेरे बंदा मूसा के ख़िलाफ़ बदगोई करते खौफ क्यों ना आए। सो मैं और आप खुदा के इन अल्फाज से अपने लिए तरबियत और बरकत पा सकते हैं। मुझे और आपको कलाम के शीशे में से अपने लिए तरबियत और बरकत पाना है कि कभी भी खुदा के ममसूब, खुदा के बंदे, खुदा के खादमों के ख़िलाफ़ बदगोई नहीं करना। उसके लिए खुदा के ममसूब और उसके खादमों के ख़िलाफ़ बदगोई करने से बाज रहना है और खुदा का खौफ मानना है। जैसा कि यहाँ कादिर मुतलक खुदा हारून और मरियम से फरमाता है, सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ
क्यों ना आए। और यहाँ बात खत्म नहीं होती। अब जिन लोगों ने, अब मरियम और हारून ने खुदा के खादम मूसा की बदगोई करते हुए खुदा का खौफ नहीं माना, बड़ी दिलेरी के साथ उसकी बदगोई की है, तो फिर खुदा का गज़ब उन पर भड़कता है। नामिया मुकस्सम में लिखा, और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया। अब यहाँ जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उन पर, खुदावंद का गज़ब भड़का। और मैं और आप इस वाक़या में देखते हैं कि सिर्फ मरियम कोड़ी होती है, लेकिन हारून कोड़ से पाक साफ रहता है। सो मैं और आप इस बात पर भी गौर करें तो हम इस बात को जान सकते हैं कि जबकि वो दोनों लिखा मूसा की बदगोई करते हैं और खुदा का गज़ब उन पर भड़का है, लेकिन उनमें से सिर्फ मरियम कोड़ ज़दा होती है, मरियम कोड़ी होती है, कोड़ में मुब्तला होती है। सो मैं और आप इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि सिर्फ मरियम ही को क्यों सज़ा मिली। खुदा का गज़ब उस पर भड़का दिखाई देता है, तो मरियम मूसा की बदगोई करने में लीड करती है, मरियम हारून को उकसाती है। और मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं इन अल्फाज से, जब मरियम ये कह रही है कि क्या सिर्फ खुदा मूसा ही से बातें करते हैं, क्या वो हमसे बातें नहीं करता। अब मरियम हारून को वरगला रही है, उकसा रही है, क्योंकि हारून को भी चुना गया है कि खुदा मूसा से हम कलाम होगा और मूसा हारून से बात करेगा, और वो बात, वो कलाम जो खुदा ने किया है, मूसा से किया है, जब मूसा हारून से खुदा के उस कलाम को शेयर करेगा तो हारून बनी इसराइल के साथ खुदा के मुंह की बातों को बयान करेगा। अब हारून की बड़ी खिदमत है और मरियम उसको उकसाती है, और जो लीड कर रही है, जो उकसा रही है, सिर्फ और सिर्फ वही खुदा के गज़ब का शिकार बनती है, वो कोड़ी होती है। हारून इसलिए कोड़ी नहीं हुआ। मैं और आप इस वाक़या में देखते हैं कि जो ही हारून मरियम को देखता है कि वो कोड़ी हो गई है, तो वो फ़ौरन मूसा से कहता है कि तू इस गुनाह को हमारे सर पर ना लगा, हमसे नादानी हुई है, नादानी में हमने ये किया है। अब उसका ये इतराफ़ करना, उसका अपनी गलती को मान लेना और माफ़ी के लिए मूसा से दरख्वास्त करना। सो मेरा और आपका खुदा दिलों के हाल जानता है। जब खुदा का गज़ब उन पर भड़का है तो खुदा हारून और उसके दिल से वाकिफ़ है। सो जब हारून ने मूसा से कहा, आए मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई, हमने खता की, और मरियम को उस मरे हुए की तरह न रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइशी के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा दे। लेकिन मूसा के दुआ करने पर खुदा का जवाब, मैं और आप इस पर भी गौर करेंगे। खुदा ने उसकी दुआ को ज़रूर सुना है, लेकिन मैं और आप इस बात को जानेंगे कि खुदा जो मूसा से कहता है कि अगर फ़क्त इसके बाप ने इस मुंह पर थूका होता तो वो 7 दिन तक शर्मिंदा रहती, 7 दिनों तक उसकी शर्मिंदगी ना जाती। तो खुदा ने वाज़ेह किया कि ये 7 दिन तक खैमा इज्तिमा से बाहर रहेगी, ये खैमा इज्तिमा के अंदर ना आने पाए। उसको 7 दिनों के लिए उस सज़ा को बर्दाश्त करना है। और मूसा की दुआ
के सबब से 7 दिनों के बाद उसकी बहाली और उसकी माफ़ी होती है। सो मैं और आप कलाम के शीशे में से देखते हैं कि खुदा कभी भी ये पसंद नहीं करता कि लोग खुदा के ममसू के ख़िलाफ़ बदगोई करें। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि सब लोग खुदा की सूरत और उसकी शबीह पर खल्क किए गए हैं, बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं। लेकिन मैं और आप इस वाक़या से, कलाम के शीशे में से अपने लिए तरबियत और बरकत पाते हैं। जैसा कि कादर मुतलक खुदा ने वाज़े तौर पर मरियम और हारून पर वाज़े किया कि जो लिंक मेरा और मूसा का है वो और किसी का नहीं। अगर तुम में से कोई नबी होता तो मैं उससे रोया और ख्वाब में मिलता। सो हमें कभी भी इस फ़र्क को मिटाना नहीं, बल्कि कलाम की इन सच्चाइयों को, इन हक़ाइक़ को याद रखते हुए खुदा के डर और खौफ में रहने की ज़रूरत है और कभी भी किसी भी खुदा के ममसू के ख़िलाफ़ कभी बदगोई नहीं करना। वरना कलाम मुक़द्दस के शीशे के मुताबिक फिर जो मरियम के साथ हुआ है, मरियम का जो बदगोई करने पर अंजाम हुआ है, खुदा के गज़ब का सामना करना पड़ा है। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज बेशुमार लोग और उनकी वो मुसीबतें, उनका वो दुख, कई एक लोगों की वो मुसीबतें इस सबब से हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में खुदा के ममसू, खुदा के ख़ादमों के ख़िलाफ़ बदगोई की है। और जैसा कलाम के शीशे में से हमने अभी पढ़ा और जाना कि फिर मरियम जो खुदा की बंदा मूसा नबी की बदगोई करती है, वो खुदा के गज़ब का सामना करती है। तो मेरा और आपका खुदा लातब्दील खुदा है। आज भी जो लोग उसके ममसू, उसके चुने हुए ख़ादमों के ख़िलाफ़ बदगोई करते हैं, वो यकीनी तौर पर मुश्किलात और मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला होते हैं, खुदा के गज़ब का सामना करते हैं। सो इसलिए इंतहाई मोहतात और ख़बरदार होने रहने की ज़रूरत है। खुदा के खौफ में रहते हुए खुदा की दी हुई ज़िंदगी को बसर करने की ज़रूरत है। खुदा हम सब को इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।